तो गाइस आज मैं YouTube पर चैनल बनाने से लेकर YouTube पर अर्निंग स्टार्ट करने तक सब कुछ बताने वाला हूँ, वो भी आज के इस वाली वीडियो में। ये एक YouTube का कंप्लीट कोर्स होने वाला है, तो इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट का नीचे टाइम आ रहा होगा। तो आपको जिस भी पार्ट को देखना है आपको सिंपली उस टाइम पर चले जाना है। बाय द वे ये वो सारी चीजें हैं जो कि आज के इस वाली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा सब्र रखो और वीडियो को एंड तक वॉच करो। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग एक नया Gmail अकाउंट बनाने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग अपना YouTube चैनल बनाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च बार में जाकर आपको सिंपली ये टाइप करना है क्रिएट न्यू Gmail अकाउंट। अगर आपके पास पहले से Gmail अकाउंट है तब आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया क्रिएट न्यू Gmail अकाउंट। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको गूगल की वेबसाइट मिलेगी। आपको यहाँ पर क्रिएट Gmail अकाउंट लिखा हुआ नजर आएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल आपकी बनी होगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपको इस पेज पे ले आएगा। आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको किस पर्पज के लिए अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं पर्सनल यूज के लिए सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना नेम वगैरह डाल देना। तो यहाँ पर मैं सब कुछ कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना नेम राइट कर लिया। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी डाल देनी है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना। मेल हो तो मेल कर लेना, फीमेल हो तो फीमेल कर लेना, अगर कुछ और हो तो कस्टम कर लेना। तो यहाँ पर मैं फिलहाल मेल करने वाला हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, तो अब आपको अपने Gmail अकाउंट का नेम लिखना है। जो हमने पहले नेम राइट किया था वो सेम हो सकता है, बट आपके Gmail अकाउंट का नेम यूनिक होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप करना होगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं अपना नेम लिख देता हूँ। यूनिक क्या टाइप करना होगा, आपको आगे बस कुछ नंबर्स वगैरह लगा देना। अगर पहले से ऐसा यूजर नेम एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको बता देगा कि कुछ और नेम रखो। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स वगैरह डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 5 6। अभी देखते हैं ये वाला यूजर नेम एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता था, तो यहाँ पर मैं अभी कुछ पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे अभी रिकवरी ईमेल एड्रेस डालने का बोल रहा है। आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे रिकवरी ईमेल एड्रेस इसलिए यूज होता है कि जब कभी आप अपने Gmail अकाउंट का पासवर्ड भूल जाओ तो OTP रिकवरी ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपना अकाउंट बन जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब अपना अकाउंट बन चुका है। तो अभी यहाँ पर मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। मोबाइल में आ गया ये ऑप्शन नीचे की तरफ होता है। आपको सिंपली वहाँ पर नीचे अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन नजर आ रहा है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपने चैनल का नेम रख लेना। बस एक चीज ध्यान में रखना, कोशिश करना कि आपके चैनल का नेम 2 वर्ड्स पे हो। जैसे यहाँ पर अभी मेरे चैनल का नेम 2 वर्ड्स पे है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपने चैनल का लोगो लगा सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है, लोगो तो हमारे पास है नहीं। वैसे तो आप लोग लोगो में अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो, बट क्योंकि ये YouTube का पूरा कोर्स है तो इसलिए मैं आपको लोगो बनाना भी सिखाऊंगा। आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कैनवा। तो यहाँ पर मैंने कैनवा सर्च कर लिया। आपके सामने कैनवा की वेबसाइट आ जाएगी। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। बिल्कुल ईजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है लोगो फॉर यूट्यूब। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ लोगो फॉर यूट्यूब। ओके, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया लोगो फॉर यूट्यूब। अब जैसे ही लोगो फॉर यूट्यूब सर्च करोगे आपके सामने काफी ज्यादा लोगोज आ जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हो। मतलब आप इनको थोड़ा सा चेंज करके अपने चैनल के लिए यूज कर सकते हो। जिनके ऊपर प्रो लिखा है उनको आप यूज नहीं कर सकते, बाकी आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। इनमें से किसी एक को मैं यूज करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने से इससे रिलेटेड और भी काफी ज्यादा लोगोज आपके सामने आ जाएंगे, बट हम इसी को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइज इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं। पहले तो इसके ये नेम को चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर मैं इसके नेम को चेंज कर देता हूँ। इसके नेम की जगह अपना नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना नेम लिख देता हूँ। वेट, कैपिटल लेटर में सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में लिखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया, बट इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर से मैं इसके साइज को कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको साइज को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके, तो अब ये सही लग रहा है। और यहाँ पर अभी जो ये फोटो स्टूडियो लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, तो फोटो स्टूडियो की जगह हम लोग लिखने वाले हैं टेक चैनल। तो यहाँ पर मैं टेक चैनल लिख देता हूँ। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने अपना नेम लिखा है इसको थोड़ा सा मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। इसके कलर को ग्रीन सही रहेगा, तो यहाँ पर मैं इसके कलर को ग्रीन कर देता हूँ। वेट, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया।
थोड़ा सा लाइट करते हैं। ओके तो ये सही लग रहा है। आप लोग चाहो तो आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो, आपको यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप इस लोगो के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये मार्कर वाला है, अब इसका मुझे नहीं पता क्या यूज़ होने वाला है। यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, बट ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट ये मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपना लोगो डाउनलोड हो चुका है, तो अभी चलते हैं यूट्यूब के ऊपर और चलकर अपना लोगो लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम योर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना लोगो तो आ ही गया है। और यहाँ पर ना मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा बड़ा लोगो नजर आएगा ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पर ठीक है, अब इतना सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने चैनल का लोगो लग जाएगा। ओके तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने चैनल का लोगो लग चुका है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना चैनल भी बन जाएगा। ओके तो गाइज, अब हमने जो अपना YouTube चैनल बनाया है उसको थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च करना है YouTube स्टूडियो डैशबोर्ड। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ YouTube स्टूडियो डैशबोर्ड। उसके बाद आपके सामने YouTube स्टूडियो की वेबसाइट आ जाएगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओके तो ये है आपका YouTube स्टूडियो। तो इसके अंदर आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं। आपको सिंपली पहले तो सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको चैनल वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको अपने चैनल से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स डाल देने हैं। तो पहले तो मैं अपने चैनल का नेम ही लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अपने चैनल का फर्स्ट नेम लिख देता हूँ और उसके बाद जिस कंटेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उसको लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं टेक लिख देता हूँ और एक दो कीवर्ड और भी इसी टाइप के डाल देते हैं और आई गेस इतने काफ़ी रहेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से डाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर से थर्ड वाले ऑप्शन फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके स्टैंडर्ड फीचर्स पहले से इनेबल होंगे, आपको इंटरमीडिएट फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा। उसको इनेबल करने का फ़ायदा ये होगा कि आप 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो और थंबनेल भी अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हो और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली वेरीफाई फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिख कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। आपके पास एक टेक्स्ट आएगा, उसको आप लोग पेस्ट कर देना, तो आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना। ओके तो अब आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाना है। अब हम अपने चैनल को थोड़ा सा कस्टमाइज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन डालनी होगी। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये एक चैनल है और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये देखो अबाउट में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। वैसे इसके डालने या डालने से ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट डाल दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको इसको राइट करना सिखाता हूँ। मैं सिंपली बस इसी को कॉपी करके ना वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसमें थोड़े से चेंजेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और चल कर ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके नेम को ख़त्म करके हम लोग अपना नेम लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके नेम को हटाकर अपना नेम लिख देता हूँ। आगे आप जिस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करोगे उसको लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूँ आई पोस्ट कंटेंट अबाउट टेक। ओके तो यहाँ पर मैंने ये राइट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको लिंक ऐड करने का ऑप्शन नजर आएगा। लिंक्स मतलब कि जैसे कि यहाँ पर इसने अपलोड किया है, यहाँ पर इसने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, टिकटॉक का, स्नैपचैट का और यहाँ पर इसने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो इन लिंक्स को ऐड करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने लिंक का टाइटल देना है। जैसे अभी मैं इंस्टाग्राम का लिंक अपलोड करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली इंस्टाग्राम लिख देता हूँ और यहाँ पर URL वाली जगह पर आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके लाना और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना उसको। जैसे कि यहाँ पर मैं ले आया हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने उसका यूज़र नेम पेस्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, उसका यूज़र नेम हटाकर अपना लिख देते हैं। भाई इतनी ज़्यादा आलस भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना आगे यूज़र नेम लिख देता हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। ओके तो अब हम लोग अपने चैनल का एक बैनर भी अपलोड कर देते हैं। बैनर क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप जो देख रहे हो ना यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना इसको बैनर बोलते हैं। तो अभी हम लोग अपने चैनल का एक बैनर बनाकर उसको अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वापस से कैनवा ऐप में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं कैनवा को ओपन कर लेता हूँ और इस बार हमें सर्च बार में यूट्यूब बैनर सर्च करना है। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया यूट्यूब बैनर। अब जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा बैनर आ जाएंगे। इनको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले से एक ढूंढ के रखा था तो मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओके तो इसी के ऊपर हम थोड़े से चेंजेस करके इसको यूज़ करेंगे। पहले तो इसके नेम को हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके नेम को हटा देता हूँ। ओके तो यहाँ पर इसके नेम की जगह पहले अपना नेम लिख लेते हैं और यहाँ पर इसने नीचे ब्लॉगर लिखा हुआ था तो यहाँ पर ब्लॉगर को हटाकर टैग लिख देते हैं। ओके तो अब ये सही रहेगा। बाकी इसकी पिक्चर को भी हटा देते हैं।
इसकी पिक्चर की जगह हम लोग अपनी पिक्चर को अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो अब हम ना इस पिक्चर की जगह अपनी पिक्चर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली फाइल वाली जगह के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ दोबारा अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना कोई सा भी एक इमेज लेके आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर एक मेरा ये इमेज पड़ा था तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे अपलोड वाली जगह पे आ जाएगा। तो सिंपली मैं इस जगह के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हमें इसका प्रो वाला वेरिएंट चाहिए होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसको फ्री में भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिमूव बीजी सर्च करना है और यहाँ पर आप रिमूव बीजी की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रिमूव बीजी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करके सेम वही इमेज अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये रहा वो वाला इमेज, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने इस वाले इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना इमेज डाउनलोड भी हो चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से अपलोड वाली जगह के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना ये वाला इमेज लेके आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपना ये वाला इमेज आ चुका है। ओके, तो अब ये प्रॉपरली आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको पेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपना इमेज भी आ चुका है। हाँ, मुझे पता है ये मेरा इमेज नहीं है, बट मेरे पास ये इमेज था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप लोग चाहो तो यहाँ पर इसका पीछे का बैकग्राउंड भी इसी तरह चेंज कर सकते हो, बट मुझे ये सही लग रहा है तो इसके लिए मैं इसको यही रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना बैनर भी डाउनलोड हो चुका है। तो अभी चल कर ना इसको वहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बैनर वाली जगह पे आ गया हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर मैंने जो ये पिक्चर अपलोड की थी ना, इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था। देखो यहाँ पर अभी इसका सर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से ना इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि वो अपने बैनर में एकदम फिट आए। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटा कर दिया एकदम। अब यहाँ पर दोबारा से इसको सेव कर लेते हैं। ऑल राइट, अब हो चुका है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करके ना दोबारा से अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखना, अब देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना बैनर भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करके सारी सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब अपने चैनल को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि अपना चैनल लग कैसे रहा है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपने चैनल का लोगो, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह, चैनल का बैनर, सब कुछ हमने कर दिया है। अब बारी आ गया अपने चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड करने की। अपलोड करने से पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपने चैनल के ऊपर किस टाइप का कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। ऑब्वियसली आप चैनल बना रहे हो तो आपने तो सोचा ही होगा कि आप किस टाइप का कंटेंट अपलोड करने वाले हो। अगर नहीं सोचा तब भी कोई बात नहीं, मैं अभी कंटेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। आपको इनमें से जो भी ज्यादा सही लगे आप उसके ऊपर कंटेंट अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आता है व्लॉगिंग टाइप कंटेंट। इस टाइप के कंटेंट में ना आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, बस आपको अपना कैमरा ऑन करना है और वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देना है। अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग आती है तब भी आपका काम चल जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की। इसके अंदर हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करते हैं। ये ज्यादातर गेमर्स, टेक चैनल वाले या फिर एजुकेशनल चैनल यूज करते हैं। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करके बना रहा हूँ। मतलब जो कुछ मेरी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो सब रिकॉर्ड होकर आपको शो हो रहा है। स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन चाहिए होगी, जो कि आपको प्ले स्टोर पर से इजीली मिल जाएगी। मोबाइल के लिए आप लोग एक्स रिकॉर्डर डाउनलोड कर लो और पीसी के लिए OBS स्टूडियो बेस्ट है। दोनों ही एकदम फ्री है। अगर आपको इनको यूज नहीं करना आता तो यूट्यूब से वीडियो देखकर सीख लो। सिंपली सर्च करो हाउ टू यूज एक्स रिकॉर्डर या फिर OBS स्टूडियो। इस टाइप के कंटेंट को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा वीडियो एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो बात करते हैं थर्ड टाइप की कंटेंट की। इस टाइप के कंटेंट में ना हम लोग अपना फेस दिखाते हैं और ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, बल्कि इंटरनेट से कुछ क्लिप्स को डाउनलोड करके उसके ऊपर वॉइस ओवर कर देते हैं। इस टाइप का कंटेंट ज्यादातर फैक्ट्स वाले चैनल अपलोड करते हैं। इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा वीडियो क्लिप्स की जरूरत होती है जिसके ऊपर आप लोग अपना वॉइस ओवर कर सको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप वो क्लिप्स कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो गाइस फ्री के वीडियो क्लिप्स डाउनलोड करने के लिए पहले तो आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्च बार में आकर आपको सर्च करना है मिक्सकिट। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वैसे तो आप लोग वीडियो क्लिप्स iStock या फिर पिक्सल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बट वहाँ पर ज्यादातर वीडियोस पेड होती है, मतलब फ्री नहीं होती। यहाँ पर से आप लोग फ्री में वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। और अच्छी बात ये होती है कि इनके ऊपर कोई भी वाटर मार्क वगैरह नहीं होता। इस वेबसाइट के ऊपर आप सिर्फ वीडियो क्लिप्स ही नहीं बल्कि साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, वीडियो भाई और भी काफी ज्यादा चीजें डाउनलोड कर सकते हो। स्पेशली साउंड इफेक्ट्स वीडियो एडिटिंग में काफी ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पर ये देखो आपको काफी ज्यादा साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप लोग अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। बट फिलहाल हम लोग ना यहाँ पर से वीडियो डाउनलोड करने वाले हैं, तो इसलिए मैं पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैं सर्च कर लेता हूँ, मतलब कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसके अंदर मुझे अपने हाथों में मतलब पैसे दिखाने हैं। तो यहाँ पर मैं मनी सर्च करता हूँ और यहाँ पर देखना मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ जाएंगी।
यहाँ पर ये देखो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आ चुके हैं मनी से रिलेटेड। इनमें से आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये वाला वीडियो है तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। इसको पहले तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको डाउनलोड लो रेजोल्यूशन फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। आप इसको हाई रेजोल्यूशन में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इसका पेड वेरिएंट लेना पड़ेगा। वैसे लो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा लो नहीं है, मतलब 720p तक का आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो बेबी ये 460p की हो। वैसे भी आप इस 720p की वीडियो को 1080p के में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी अच्छी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से। एक बार मैं इस वीडियो को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस वीडियो की क्वालिटी आप खुद ही देख लेना। यहाँ पर ये देखो भाई 720p भी इतनी ज़्यादा बुरी क्वालिटी नहीं होती, मतलब एकदम सही अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कोई भी वाटर मार्क भी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वीडियो के अंदर वाटर मार्क भी आ जाता है तो उसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको साइड वाली स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके वो देख लेना। ओके, तो आई होप अब तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं जो है वीडियो एडिटिंग। वैसे तो वीडियो एडिटिंग एक अलग से टॉपिक है, बट इस वाली वीडियो में मैं आपको वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स बताऊंगा। मतलब कंप्लीट वीडियो एडिटिंग तो नहीं सिखा सकता क्योंकि वो खुद में ही 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट इतना बता दूंगा जिससे आप एक अच्छा वीडियो एडिट कर पाओगे। मैंने वीडियो एडिटिंग पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आई बटन पर आपको नजर आ रही होगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर आ गए और यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हो। इस वाली वीडियो में मैंने मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करना सिखाया है, लेकिन आज के इस वाली वीडियो में मैं पीसी पर वीडियो एडिटिंग करने वाला हूँ। तो अगर आपको मोबाइल पर सीखना है तो आप जरूर से ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने कैपकट एप्लीकेशन में। ये एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसको आप लोग अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो और पीसी में भी। ये बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट वो सब कुछ मिल जाएगा जो कि मोस्टली पेड सॉफ्टवेयर में मिलता है। तो इसलिए अभी हम फिलहाल कैपकट से अपनी एडिटिंग करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मोबाइल में भी सेम यही ऑप्शंस होते हैं, बस ये ऑप्शन थोड़े आगे पीछे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको कैपकट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो पहले जाकर मेरी वो वाली वीडियो देख लो। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको वो वाला वीडियो ले आना है जिसको आपको एडिट करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है गेम प्ले का, तो मैं इसको ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा वीडियो आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपना वीडियो आ चुका है। तो गाइस वीडियो को लाने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना होता है ना, वो आपको वीडियो के वॉल्यूम को एडजस्ट करना होता है। वरना अगर बाद में आप वीडियो के वॉल्यूम को एडजस्ट करोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेना। तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर पहले इसका वॉल्यूम सुन लेते हैं कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है। तो एक बार मैं इसके वॉल्यूम को सुन लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये गेम प्ले वीडियो है, तो मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम ना थोड़ा सा कम है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस वाले फ्रेम के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दोबारा से ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके वॉल्यूम को ना थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर 5 पे सही रहेगा। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इतना काफ़ी रहेगा। वीडियो के वॉल्यूम को एडजस्ट करने के बाद आपको अपने वीडियो की रेशियो को सेट करना होता है। तो उसके लिए आपको रेशियो के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग YouTube वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 16:9 की रेशियो मिलेगी। और अगर आप लोग YouTube शॉर्ट्स अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 9:16 को सेट कर लेना। ये देखो अब ये YouTube शॉर्ट के साइज का बन गया वीडियो, बट अभी यहाँ पर मैं YouTube वीडियो को एडिट करने वाला हूँ तो इसलिए मैं इसकी रेशियो को 16:9 रखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब ये सही लग रहा है। मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो ना यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ब्लैक स्पेस आ रही है। तो अगर मैं जूम इन कर लूंगा तो ये ब्लैक स्पेस खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखो अब ये ब्लैक स्पेस खत्म हो गई है। अब अपना वीडियो एकदम परफेक्ट लग रहा है। ओके, वीडियो के वॉल्यूम को कम करने के बाद और वीडियो की रेशियो को सेट करने के बाद अगला काम हमें जो करना होता है वो ये होता है कि हमें अपने वीडियो से फालतू पार्ट्स को रिमूव करना होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, अगर मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग को ओपन करूँ तो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर कोई भी गेम प्ले वीडियो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरे स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डायरेक्ट गेम प्ले से वीडियो स्टार्ट हो, तो इसलिए ना मैं इस लाइन को वहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ से मेरा गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, देख लेता हूँ पहले कहाँ से मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से मेरा गेम स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस वीडियो के फालतू पार्ट्स को रिमूव करने को स्प्लिट करना या फिर ट्रिम करना बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिम करने के 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है ये स्प्लिट का होता है। इससे ये होता है कि हमारी वीडियो 2 पार्ट में बन जाती है, मतलब बीच में से कट जाती है और 2 पार्ट्स हो जाते हैं वीडियो के। जैसे यहाँ पर ये देखो एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट अभी वहीं पर खड़ा है। तो यहाँ पर मैं इसको अंडू करता हूँ, मतलब वापस से जोड़ लेता हूँ
ओके, तो यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन होता है इससे हमारी वीडियो लेफ्ट से डिलीट हो जाती है। मतलब ये जो व्हाइट वाली लाइन है ना, जिसको मैं यहाँ पर लेके गया हूँ जहाँ से मेरा गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं इस व्हाइट वाली लाइन को वीडियो के सेंटर में लाकर डिलीट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अपने वीडियो का लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपनी वीडियो से लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो चुका है और अब अपना सिर्फ गेम प्ले वीडियो ही बचा है। सेम इसी तरह डिलीट राइट वाला ऑप्शन वर्क करता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अपनी वीडियो से राइट वाला सारा पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी अंडू कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस अब हम लोग अपने वीडियो के ऊपर ओवरले लगाना सीखते हैं। ओवरले क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये एक यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो है। इस वीडियो में पीछे वीडियो का बैकग्राउंड है और आगे यूट्यूबर का वीडियो है। मतलब कि ये जो यूट्यूबर की आपको वीडियो नजर आ रही है ना, मतलब इसके फेस वाली जो वीडियो है, इसको हम ओवरले बोलते हैं। तो मतलब ओवरले का मतलब क्या होता है कि एक वीडियो के ऊपर दूसरे वीडियो को लगाना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली दोबारा से इंपोर्ट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी अपने वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे पास इसी यूट्यूबर का एक वीडियो है तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ। इस बार हमें इसको यहाँ पर मेन वाली फ्रेम में ऐड नहीं करना, बल्कि हमें इसे अपनी मेन वाली फ्रेम के ऊपर रखना है, क्योंकि हम इसके ऊपर ओवरले लगा रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैंने इसके ऊपर रख दिया। अगर मैं इसके आगे लगाता तो ये खुद से एक नया क्लिप बन जाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा गेम प्ले वाला वीडियो चला गया, ये खुद से एक क्लिप बन गया। तो इसलिए मैं इस वाली फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ। ये जो ऊपर फ्रेम लगी हुई है यही अपना ओवरले होने वाला है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मैंने जो ये ओवरले पर क्लिप लगाया इसको भी मुझे अभी थोड़ा सा एडिट करना है। पहले तो यहाँ पर मैं इस क्लिप को प्ले करके देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो, अभी ये यहाँ पर ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। मतलब ये जो मैंने ओवरले लगाई है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, तो मुझे इसे अच्छे से एडजस्ट करना होगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके फालतू पार्ट्स को काट देता हूँ। मतलब इससे पहले वाला सारा पार्ट फालतू था। एक मिनट में आप पीछे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, इससे पहले का सारा पार्ट फालतू था, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको लेफ्ट साइड से डिलीट कर देता हूँ। अभी ये देखो, इस ओवरले की लेफ्ट वाली साइड सारी डिलीट हो चुकी है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको वीडियो के स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इसको पकड़ के वीडियो के स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। अभी यहाँ पर अपनी ओवरले को मैंने एकदम सही से काट दिया। तो अभी मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वीडियो चल रहा है। अभी गाइस एक चीज़ आप नोट करो, यहाँ पर ना मुझे सिर्फ इस यूट्यूबर की वीडियो चाहिए थी। इसके पीछे का ये जो बैकग्राउंड है ना, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए थे। तो अब मैं क्या करूँ, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस वीडियो के बैकग्राउंड को ही रिमूव कर देता हूँ। इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पर रिमूव बीजी का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर रिमूव बीजी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ऑटो रिमूवल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे ओवरले का सारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो, अभी ये स्टार्ट हो गया है, 5% हो चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपने ओवरले का बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इस ओवरले की ना वॉइस को थोड़ा बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी वीडियो चाहिए थी, तो इसलिए मैं इसकी वॉइस को बंद कर देता हूँ। ओके, तो अब दिखाता हूँ आपको मैं प्ले करके। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अपना ओवरले भी चल रहा है और पीछे अपना गेम प्ले भी चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अभी देखो, यहाँ पर अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर ये देखो भाई, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके आगे के पार्ट को मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो अभी हमने वीडियो में ओवरले लगाना भी सीख लिया और वीडियो से बैकग्राउंड को रिमूव करना भी सीख लिया। तो ऐसे करके आप लोग सिर्फ ओवरले से ही नहीं बल्कि अपने वीडियो से भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस ओवरले को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थी, मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगाई थी। गाइस, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि वीडियो के ऊपर दूसरा वीडियो कैसे लगाते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वीडियो के अंदर दूसरा वीडियो कैसे लगाने वाले हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो पहले तो आपको देख लेना कि आपको कहां पर दूसरा वीडियो ऐड करना है। आपको जहां पर भी दूसरा वीडियो ऐड करना है उस जगह पर ये व्हाइट वाली लाइन को ले जाना है और फिर यहां पर आपको स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी वीडियो 2 पार्ट्स में बट जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था। अब आपको वापस से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वो वाला वीडियो ले आना है जो कि आप लगाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, तो मैं इसको लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। अभी देखना, यहाँ पर नॉर्मल मेरा गेम प्ले वीडियो चल रहा है और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दूसरा एक और वीडियो चल पड़ा है। तो ऐसे करके आप लोग वीडियो के अंदर एक और वीडियो भी लगा सकते हो और इस वीडियो के साउंड को भी आप अपने हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वीडियो होती है, हमें सिर्फ उसका ऑडियो चाहिए होता है, मतलब हमें उसकी वीडियो नहीं चाहिए होती, सिर्फ उसका ऑडियो चाहिए होता है। जैसे कि ये वीडियो है, अब मान लो मुझे सिर्फ इसका ऑडियो चाहिए, मतलब ये वीडियो नहीं मैं चाहता, तो उसके लिए इसके ऑडियो को लेने के लिए आपको सिंपली इस वाले फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है, मतलब जो ये वीडियो का फ्रेम है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन नजर आ जाएगा, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखो, इस वीडियो का ऑडियो अलग हो गया और ये वीडियो अलग हो गया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसका ऑडियो यहाँ पर रहेगा। ये देखो, अभी इसका ऑडियो बजेगा।
आप देख सकते हो यहाँ पर वीडियो से इसका ऑडियो अलग हो चुका है। और अगर आपको अपने वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑडियो पे चले जाना और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आपको जो भी अपना बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर ये है, वैसे तो एक वीडियो है बट इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके प्लस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये देखो अपना बैकग्राउंड ऑडियो भी आ चुका है। तो ऐसे करके आप लोग अपने वीडियो में कोई सा भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इन सभी चीजों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर सीधा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे। टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज करके आप लोग अपने वीडियो में कोई सा भी टेक्स्ट डाल सकते हो। यहाँ पर पहले मैं इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर अभी मान लो मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सब्सक्राइब लिख लिया। अभी यहाँ पर ना मैं इसके स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली इफेक्ट वाली जगह पे जाता हूँ। वैसे तो आप लोग यहाँ पर खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हो इसके स्टाइल को। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर काफी ज्यादा कलर्स में ये अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ से आप लोग कोई सा भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर से मुझे फिलहाल एक मिनट, मैंने इसके फॉन्ट के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओके, तो इतना सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पर मुझे येलो वाला सही लग रहा था, बाकी यही रेड वाला रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो अपना टेक्स्ट भी मस्त आ रहा है। तो एक बार मैंने इसको थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर एनिमेशन में क्लिक करके ना इसको थोड़ी सी एनिमेशन दे देता हूँ। एनिमेशन मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये देखो नीचे यहाँ पर टेक्स्ट पर गौर करना। यहाँ पर ये देखो अभी ये सब्सक्राइब वाला टेक्स्ट एकदम से आ जाता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ी एनिमेशन से आए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एनिमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको डिफरेंट एनिमेशन मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये टाइप राइटर वाली है, मतलब कि ऐसे आपका टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के ना मतलब एनिमेशन मिलेंगे। बट मुझे यहाँ पर ना जूम इन वाली एनिमेशन ज़्यादा अच्छी लगती है तो इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। अभी देखना, अभी मेरा टेक्स्ट एकदम से नहीं आएगा बल्कि ये देखो पहले जूम इन होके आ रहा है। इसी तरह जैसे हमने अभी इन वाली एनिमेशन लगाई है उसी तरह आप लोग इसकी आउट वाली एनिमेशन भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आउट वाली भी इसको कोई सी एनिमेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये फेड आउट वाली थोड़ी सही रहेगी। तो अभी देखना यहाँ पर ये जाते टाइम भी मतलब एनिमेशन के साथ जा रहा है, एकदम से नहीं गायब हो रहा। बाकी यहाँ पर ये ट्रांजिशंस होते हैं, जब हम एक क्लिप से दूसरे क्लिप में स्विच करते हैं ना तो तब ये ट्रांजिशंस यूज होती हैं। मतलब कि जैसे अब ये दो अलग अलग क्लिप हैं, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन यूज होगी। तो मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मिक्स वाली ट्रांजिशन है तो यहाँ पर मैंने मिक्स वाली ट्रांजिशन को लगाया। अभी देखना यहाँ पर ये क्लिप स्विच हो रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रांजिशन नजर आई होगी। बेसिकली ये एक ही गेम प्ले है ना तो इसलिए आपको सही से नजर नहीं आया होगा ट्रांजिशन। तो गाइस बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए बस इतने ही टूल्स यूज होते हैं। आप इनको यूज करके भी ना अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, मतलब कि अगर आप बिगनर हो तब। और अब यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने वीडियो को सेव कर सकते हो। सेव करने से पहले आप लोग यहाँ पर अपनी वीडियो की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर सकते हो। जितनी ज्यादा इसकी रेजोल्यूशन होगी उतनी ज्यादा ये स्टोरेज लेगा। तो इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल 1080p पे रखने वाला हूँ और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं अपने वीडियोस को अपलोड करने के लिए अपने YouTube स्टूडियो में आ चुका हूँ। आप लोग YouTube से भी वीडियो को अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आपको यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो अभी वीडियो सेव किया था ना उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कि मान लो ये वाला मेरा वीडियो है तो यहाँ पर मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। गाइस अपने YouTube वीडियो को वायरल करने का जो काम स्टार्ट होता है ना वो यहीं से होता है। मतलब कि आपको अपने वीडियो के टाइटल, टैग्स और थंबनेल के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। स्पेशली आपको थंबनेल के ऊपर। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि थंबनेल और टाइटल क्या होता है। ये जो आपको वीडियोस के ऊपर ये पिक्चर्स लगी हुई नजर आ रही है ना, इन्हीं को थंबनेल बोलते हैं। जैसे कि ये अभी गाड़ी, डॉग, ये हर्ट वगैरह बना हुआ है, इस पिक्चर को थंबनेल बोलते होते हैं। और टाइटल का तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको टाइटल बोलते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको टाइटल का बताने वाला हूँ। थंबनेल की बात हम लोग आगे जाकर करेंगे। आपको अपने वीडियो का टाइटल क्लिकेबल रखना है, मतलब कि आपको ऐसा टाइटल लिखना है कि जो भी आपके वीडियो के टाइटल को पढ़े फौरन उसके ऊपर क्लिक कर दे। क्लिकेबल टाइटल लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट उससे पहले आप मान लो ये जो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये एक गेमिंग वीडियो नहीं है बल्कि एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आप अपनी वीडियो को वायरल कैसे कर सकते हो। तो हमें उस वीडियो से रिलेटेड कोई टाइटल ढूंढना है। अब गेमिंग के बजाय ये वाला वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी वीडियोस के टाइटल अगर आप लगाना सीखें ना तो आप गेमिंग वीडियो के टाइटल तो इजीली बना लोगे, क्योंकि ऐसे वीडियोस के टाइटल गेमिंग वीडियो के टाइटल से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो इसलिए हमें सिंपली एक नया टैब ओपन करना है, मतलब आपको यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आपको इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लेना और अब आपको यहाँ पर अपनी गेम का नेम सर्च कर लेना और अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब।
अब जैसे ही ये सर्च करोगे आपके सामने काफी ज्यादा वीडियोस आ जाएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको सिंपली पहली 2-3 वीडियो में से किसी एक के टाइटल को कॉपी कर लेना। कॉपी करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग 5-6 साल से यूट्यूब पर हैं, तो ये लोग क्लिकेबल टाइटल ही लगाते हैं। देखो स्टार्टिंग में किसी से परफेक्ट टाइटल्स नहीं लगते, लेकिन जब आप डेली अपनी वीडियो से रिलेटेड टाइटल्स को सर्च करोगे तो आपके सामने इतने ज्यादा जब वीडियोस आएंगे तो आपको भी थोड़ी बहुत समझ हो जाएगी कि टाइटल्स लगाते कैसे हैं। एक टिप मैं भी आपको दे देता हूँ कि वीडियो का टाइटल 100 वर्ड्स का होता है, बट 100 के 100 वर्ड्स मत यूज करना, क्योंकि जितना छोटा टाइटल होता है उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्टिव होता है। और वैसे भी 100 वर्ड्स का टाइटल ऑडियंस पढ़ भी नहीं पाती, तो इसलिए आप छोटे से छोटा टाइटल रखना। अभी हम लोग इस फर्स्ट वाले टाइटल को कॉपी करने वाले हैं और वहाँ पर जाकर हम लोग इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर से इसको हटा देता हूँ और अभी यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ओके, तो अब बारी आ गई है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं डालते, आपको सिंपली पहले तो अपने वीडियो के टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और नीचे अगर आप कोई डिस्क्लेमर वगैरह देना चाहते हो तो वो दे देना। और यहाँ पर हैशटैग आपको अपने चैनल के नेम को लिख देना है और इसी तरह के 1-2 और टैग्स आपको दे देने हैं। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक डाल देना, जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक वगैरह के। ओके, तो अब बारी आ गई है थंबनेल की। थंबनेल क्या होता है? ये स्टार्टिंग वाला इमेज होता है जो हर वीडियो के ऊपर लगा होता है, तो इसी को थंबनेल बोलते हैं। थंबनेल आपका जितना ज्यादा अच्छा होगा उतने ही चांसेस आपके वीडियो के वायरल होने के। थंबनेल बनाने से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा थंबनेल आपको बनाना सिखा देंगे। तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, वरना मेरा ये वाला वीडियो देख लो। इसके अंदर मैंने AI से थंबनेल बनाना सिखाया है, मतलब कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, AI खुद ब खुद आपका थंबनेल बना के दे देगा। इसके अलावा आप लोग कैनवा में आकर किसी भी टेम्पलेट को यूज करके आप अपने थंबनेल को बना सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर मुझे सिर्फ इसका टेक्स्ट को चेंज करना है। यहाँ पर मैं अट्रैक्टिव की जगह पर यहाँ पर वायरल वीडियो लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैं इस अट्रैक्टिव को हटा देता हूँ, इसकी जगह हम लोग लिखने वाले हैं वायरल वीडियो। और यहाँ पर ये जो इस टेक्स्ट के पीछे वाला बॉक्स है ना, इसके कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसके कलर को हम लोग ब्लैक रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ ब्लैक कलर कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर नीचे ब्लैक कलर है, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर अपने टेक्स्ट के कलर को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब इस वाले टेक्स्ट के कलर को हम लोग ग्रीन रखने वाले हैं। तो यहाँ पर से मैं इस कलर को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये वाला ग्रीन सही रहेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, बट यहाँ पर ऊपर वाला कलर भी चेंज हो गया, बट कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये जो द मोस्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग खत्म कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर थंबनेल की जगह हम कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं इन 10 मिनट्स, ताकि हमारा थंबनेल भाई क्लिकेबल भी होना चाहिए, मतलब जो भी देखे वो बोले भाई 10 मिनट में वीडियो वायरल हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग इन 10 मिनट्स लिख देते हैं। ओके, तो अब इसके कलर को चेंज कर देते हैं। इसके कलर को हम लोग वाइट रख लेते हैं। ओके, इसके कलर को चेंज करने के लिए हमें पहले ऊपर वाले टेक्स्ट को लॉक करना होगा, वरना साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ से हम लोग इसका कलर को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अब ये ठीक लग रहा है। ओके, तो अब इसके पीछे के बैकग्राउंड को भी चेंज कर लेते हैं। उसके लिए पहले यहाँ पर मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया रेड बैकग्राउंड, और यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लिया। और अब यहाँ पर मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से ये वाला रेड वाला बैकग्राउंड को ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसको अपलोड किया हुआ था, तो अभी सिंपली मैं इसको ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना बैकग्राउंड रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पीछे स्टिकर लगा हुआ है इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। और अब यहाँ पर शेयर के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये मुझे अपना फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाना होगा थंबनेल लगाने के लिए, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करवाया था पहले। बट अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग अपने दूसरे चैनल को पे स्विच कर लेते हैं। ओके, तो गाइस थंबनेल तो आप अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके लगा लोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने वीडियो के लिए परफेक्ट टैग्स को कैसे लगा सकते हो। टैग्स ही वही चीज़ होती है जिसकी वजह से आप लोग अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। मतलब कि आपको 50% फोकस अपने थंबनेल के ऊपर देना है, 30% टैग्स के ऊपर और 20% टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर। ओके, तो टैग को लगाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टैग्स वर्क कैसे करते हैं। अब मान लो आपने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने बताया कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं और उसके टैग्स में आपने डाल दिया कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। अब अगर कोई बंदा यूट्यूब पर जाकर सर्च करता है हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, तो चांसेस है कि आपकी वीडियोस के सामने आ जाए, क्योंकि आपने भी सेम
सेम यही टैग डाला था और उसने भी यूट्यूब पर यही सर्च किया है। तो बेसिकली टैग्स कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपकी वीडियो से मैच करते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि बंदा यही सर्च करे हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, अब वो ये भी तो सर्च कर सकता है ना कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो इन 2024, बट उसका टैग तो आपने अपनी वीडियो में डाला ही नहीं, आपने तो सिर्फ यही डाला था कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो से रिलेटेड टैग्स को कैसे ढूंढ सकते हो। तो इसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आपको रैपिड टैग्स की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रैपिड टैग्स, यहाँ पर से आपको इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। बट जो सेकंड तरीका मैं बताऊंगा ना भाई, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, वो इससे भी कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और यहाँ पर सर्च बार में सिंपली आपको अपने वीडियो के टाइटल को लिख देना है। तो यहाँ पर मैं आप लिख देता हूँ हाउ टू वायरल अ वीडियो। ओके, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया हाउ टू वायरल यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ पर इसने मेरे लिए काफी ज्यादा टैग्स को जनरेट करके दे दिया, जैसे यहाँ पर हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब, हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने काफ़ी ज़्यादा टैग्स को जनरेट करके दे दिया। बट अभी मैं आपको सेकंड तरीका बताने वाला हूँ भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अभी यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ हाउ टू वायरल वीडियो। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही सर्च किया हाउ टू वायरल यूट्यूब वीडियो, अभी यहाँ पर ये देखो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे रेकमेंडेशन दिखा दी हैं। आपको सिंपली इन रेकमेंडेशंस को अपने वीडियो के टैग्स में डाल देना है। आपको ये सारे टैग्स को भी नहीं डाल देना, जैसे यहाँ पर ये वाला टैग है हाउ टू वायरल वीडियो इन इंग्लिश। अब आप इंग्लिश में थोड़ी ना बताओगे, आप हिंदी या फिर उर्दू में ही बात करोगे ना, तो सिर्फ आपको वही कीवर्ड्स डालते हैं जो कि आपकी वीडियो से मैच भी करते हो। अगर इस तरह के बिना फालतू के टैग्स को डालोगे तो कोई भी आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक तो कर लेगा, बट वीडियो के स्टार्ट होने से पहले उसको छोड़ के चला जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर ये जो मैंने टाइटल सर्च किया ना, इसी के साथ हम लोग थोड़ी सी छेड़छाड़ और करते हैं ताकि हमें और भी काफी ज्यादा टैग्स मिल जाएं। तो यहाँ पर मैं हाउ टू वायरल को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया यूट्यूब वीडियो, आगे मैं वायरल लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यूट्यूब वीडियो वायरल। अभी यहाँ पर ये देखो मुझे और भी काफी ज्यादा टैग्स मिल गया। यूट्यूब वीडियो वायरल ट्रिक, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब वीडियो वायरल करने का तरीका, इस तरह के टैग्स को भी आपको पेस्ट कर देना है। ऐसे कीवर्ड्स डालने से रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं यूट्यूब को भी हटा देता हूँ और यहाँ पर अभी देखना वीडियो वायरल कैसे करें, वीडियो वायरल टिकटॉक। अब ये ना डाल देना क्योंकि आप तो यूट्यूब पर वीडियो वायरल करने का तरीका बताने वाले हो, तो टिकटॉक वाले इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फौरन बंद कर देंगे। तो इससे आपके वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन कम होगा। तो समझ रहे हो ना, मतलब आपको अपने टॉपिक के हिसाब से ही टैग्स को डालना है। ओके, तो अभी मैं इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करने का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। और यहाँ से मैं कोई सा भी रैंडम वीडियो उठा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रीच के ऊपर क्लिक करता हूँ और अभी देखते हैं यहाँ पर ये देखो भाई 52% यहाँ पर व्यूज यूट्यूब सर्च से आए हैं क्योंकि मैंने इसके टैग्स को इसी तरह फाइंड किया था। और अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो सकता है ये भी इन टैग्स की वजह से आपको शो हुई हो। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन और कार्ड को कैसे लगा सकते हो। एंड स्क्रीन ये होते हैं कि जब आपकी कोई वीडियो खत्म होती है तो उसके एंड में 3-4 जो वीडियोस आते हैं उनको एंड स्क्रीन बोलते हैं। इससे होता है कि आपकी ऑडियंस एक वीडियो से दूसरी वीडियो के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो अभी मैं उसको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको नीचे एंड स्क्रीन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो भी एंड स्क्रीन लगानी हो उसको आप यहाँ से लगा सकते हो, बट यहाँ पर मैं 4 लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये 2 वीडियो लगाने वाली एंड स्क्रीन है और यहाँ पर ये एक सब्सक्राइब और वीडियो लगाने वाली एंड स्क्रीन है, तो इसलिए मुझे 4 वाली चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपके सामने काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको वीडियो लगानी है या फिर प्लेलिस्ट या सब्सक्राइब या फिर चैनल। तो यहाँ पर मुझे वीडियो लगानी है, तो यहाँ पर मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे। फर्स्ट वाला होगा मोस्ट रिसेंट अपलोड का, मतलब कि जो आपकी रिसेंटली वीडियो होगी ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है बेस्ट फॉर व्यूअर्स का। इससे होता है कि यूट्यूब आपकी वीडियोस में अपनी मर्जी से कोई सा भी वीडियो यहाँ पर एंड स्क्रीन पर लगा देता है। तो अभी हम एक और एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो ऐड करने वाला हूँ और इस वाले को मैं बेस्ट फॉर व्यूअर्स पे सिलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर एक और एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं और अब की बार हम लोग चूज स्पेसिफिक वीडियो को यूज करने वाले हैं। इससे ये होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई सा भी वीडियो लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे टॉपिक से रिलेटेड ही ये वीडियो है तो इसी को मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक और वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये वाला है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन का टाइम भी दिया हुआ है, मतलब ये 5 मिनट 15 सेकंड से लेकर 5 मिनट 35 सेकंड तक चलेगी। बट मुझे इतनी लंबी एंड स्क्रीन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर से मैं इसके टाइम को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर 5:15 जो लिखा हुआ है ना, तो इसके 15 की जगह पर मैं 25 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरी एंड स्क्रीन सिर्फ लास्ट के 10 सेकंड तक चलेगी, तो सेम ये मैं सबके साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 15 को हटाता हूँ और यहाँ पर 25 लिख देता हूँ। ओके, तो इसके भी एंड स्क्रीन के टाइम को चेंज कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों एंड स्क्रीन के टाइम को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आई कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब कार्ड्स क्या होते हैं, जब आपकी कोई वीडियो चल रही होती है तो ऊपर एक आई बटन पर एक वीडियो का लिंक आता है, तो उसी लिंक या टाइटल को कार्ड्स बोलते हैं। उससे भी आपकी ऑडियंस एक वीडियो से दूसरी वीडियो के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लगाते हैं। वो भी लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पर जहाँ पर भी लगाना है, पहले तो इस लाइन को उस जगह के ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पर आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको जो भी वीडियो आई बटन के ऊपर लगानी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और बस आपका वीडियो आई बटन पर लग जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो का टाइटल आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करके चेंजेस को सेव कर लेना है। ओके गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube एनालिटिक्स के बारे में। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो तब भी आप काफ़ी हद तक अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। तो YouTube एनालिटिक्स को समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं अपनी किसी एक स्पेसिफिक वीडियो के एनालिटिक्स को आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो को चूज़ करने वाला हूँ ताकि उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 लाख इमेज लिमिट अप्लाई कर दिया। ओके, यहाँ पर ये मेरा एक वीडियो आ चुका है। यहाँ पर सीधा हम लोग इसके एनालिटिक्स में जाने वाले हैं। इस वीडियो के ऊपर ऑलमोस्ट 2,60,000 व्यूज़ आए हैं और इससे मुझे 6.1K का वॉच टाइम मिला है और 814 सब्सक्राइबर मिले हैं और 3,213 रुपीज़ रिवेन्यू मिला है। मतलब कि इस वीडियो से मैंने तकरीबन 3,200 रुपये कमाए हैं। बट टेंशन मत लो, ये 3,200 रुपीज़ इन 2.5 लाख व्यूज़ के नहीं है। ये चैनल मेरा अभी मोनिटाइज हुआ है तो मोस्टली व्यूज़ का रिवेन्यू तो मुझे मिला ही नहीं। ओके, तो सीधा हम लोग पहले चलते हैं रीच में। ओके, रीच में जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर एक इम्प्रेशन का ऑप्शन नजर आता है। इम्प्रेशन यहाँ पर मेरा 1.2 मिलियन है। 1.2 मिलियन इम्प्रेशन का मतलब यह कि 1.2 मिलियन लोगों को यूट्यूब ने मेरी वीडियो दिखाई है। मतलब कि मेरे वीडियो का थंबनेल दिखाया कि इस वीडियो को भी देखो, लेकिन उन 12 लाख लोगों में से सिर्फ 2.5 लाख लोगों ने मेरे वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तभी तो मेरी वीडियो के व्यूज़ 2.5 लाख हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ पर वीडियो का इंप्रेशन थ्रू क्लिक रेट है 17.7%। अब इस 17.7% का मतलब यह है कि अगर मेरी वीडियो यूट्यूब 100 लोगों को दिखाता है ना तो उनमें से 17 लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं, बाकी के 83% लोग उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने थंबनेल के ऊपर फोकस करना है। मतलब कि 100 में से 83 लोग तो मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक ही नहीं करते। तो अगर मेरी वीडियो का थंबनेल अच्छा होता तो हो सकता था कि यहाँ पर मुझे 5 या 6 लाख व्यूज मिल जाते। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाउ व्यूअर्स फाइंड दिस वीडियो, मतलब कि व्यूअर्स तक ये वाली वीडियो पहुंची कैसे। यहाँ पर 76% लोगों ने इस वीडियो से रिलेटेड टैग्स को सर्च किया और मेरी वीडियो शो हुई। और यहाँ पर 9.4% लोगों को यूट्यूब ने खुद से ये वीडियो सजेस्ट की। मतलब जब आप किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हो तो उसके सजेस्शन में जो नीचे वीडियोस आती हैं वहाँ पर ये वाली वीडियो आई होगी। बाकी 7% यूट्यूब के अदर फीचर से व्यूज आए हैं और यहाँ पर 4% व्यूज ब्राउज फीचर से आए हैं। मतलब कि अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ था तब उनको मेरी वीडियो शो हुई होगी। और बाकी के यहाँ पर फजूल हैं, तो इसलिए हम लोग इंगेजमेंट में चलते हैं। और यहाँ पर ये वॉच टाइम आ रहा है जो कि 6.1K है। चैनल को मोनिटाइज करने के लिए 4K वॉच टाइम चाहिए होता है और यहाँ पर मेरा 6K है। तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपके किसी वीडियो के ऊपर 2 लाख व्यूज भी आ जाते हैं ना तभी आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन है 1 मिनट 24 सेकंड। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने 1 मिनट 24 सेकंड देखा, किसी ने इस वीडियो को पूरा भी देखा हो सकता है और किसी ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करते इसको बंद कर दिया होगा। ये तो सिर्फ उसकी एवरेज है। ओके, तो अब हम इसकी ऑडियंस में चलते हैं। यहाँ पर तो आप क्या ही देखोगे, यहाँ पर कुछ देखने लायक है ही नहीं। इस वीडियो को देखने वाले 35% फीमेल हैं और 64% मेल्स हैं और यहाँ पर 99.9% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया और सिर्फ 0.1% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो कि देख के भाई मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। तो कोई बात नहीं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ी सी खुशी हो। तो ठीक है, अब हम लोग सीधा चलते हैं रिवेन्यू में। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो से मुझे 3,200 रुपीज मिले हैं और इस वीडियो का RPM है 12 रुपीज़। मतलब कि मुझे हर 1000 व्यूज़ के ऊपर सिर्फ 12 रुपीज़ मिलेंगे। वैसे नॉर्मली RPM 50 से 100 रुपीज़ के दरमियान में होता है, बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो के मोस्टली व्यूज़ मेरे चैनल के मोनिटाइज होने से पहले के हैं, तो इसलिए इस वीडियो का RPM थोड़ा कम है। बाकी यहाँ पर और कुछ देखने लायक नहीं है। गाइज, आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप ये जो चैनल बना रहे हो इसको आप कभी भी ना छोड़ो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो 2-4 वीडियोज़ ऐसे अपलोड करते हैं और उसके बाद चैनल को छोड़ देते हैं। आपको एटलीस्ट 1 या 2 साल तो इसको देने हैं। आप खुद सोचो, आप 16 या 17 साल स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी को देते हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इतने सालों के एजुकेशन के बाद कोई जॉब ले पाओ। तो इसलिए यूट्यूब से भी ये मत एक्सपेक्ट करो कि भाई 3 महीने यूट्यूब करूंगा, अगर कुछ हुआ तो ठीक वरना छोड़ दूंगा। आप जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो ये सारे वही हैं जिन्होंने यूट्यूब को छोड़ा नहीं है। अगर वो भी छोड़ देते तो आज उनको आप यूट्यूब पर ना देख पाते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।